नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका पहुना.इन में। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1 वर्ष से स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। आम आदमी हो या बड़ा व्यापारी, इस 1 वर्ष में सबको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को रोज़ी-रोटी की चिंता है, तो किसी को व्यापार की। लेकिन इन सबसे अधिक लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। इस महामारी के चलते कई बार लॉकडाउन लगाया गया है और इसका सबसे ज़्यादा असर व्यापारी वर्ग को पड़ा है। साथ ही इस लॉकडाउन के दौरान व्यापारी वर्ग को आपूर्ति की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में चर्चा करने आज हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र जग्गी जी, जो कि प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका पहुना.इन में। नमस्कार। तो राजेंद्र जी, देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग का बड़ा योगदान होता है। व्यापार सकारात्मक हो तो आर्थिक सुधार भी होते हैं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से व्यापार वर्ग में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में व्यापारियों की क्या स्थिति है? देखिए, पिछले और अभी के लॉकडाउन में बहुत फर्क आया है। पिछले लॉकडाउन में भी ये हुआ था कि पिछले लॉकडाउन को बहुत से व्यापारियों ने कवर अप कर दिया है। बहुत से अभी प्रयास में है और बहुतों का कवर अप नहीं हुआ है। व्यापारी सिर्फ संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफें हैं। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन से सबसे ज्यादा अगर नुकसान और अपना परेशान है कोई, तो वह व्यापारी है। जी। अच्छा, पिछले 1 साल से हर दुकानों में ग्राहकी कम है। ऐसे में भी आपको दुकानों का किराया देना पड़ रहा है, कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ रही है और अब तो लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में कोई भी इनकम नहीं हो रही है। तो इन सब से उभरने में व्यापारियों को कितना समय लगेगा? देखिए, इसमें सब में जो आप बात बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आज की डेट में, आज नहीं, ये अपना हमेशा देखते चला गया है कि हर चीज के लिए जितना भी लोड है वो व्यापारी के ऊपर ही डाला जाता है। व्यापारी आज जी। त्रस्त है कि उसको स्टाफ की सैलरी देनी है, व्यापारी त्रस्त है कि उसको किराया पटाना है, व्यापारी त्रस्त है कि उसको अपना जो लोन्स चल रहे हैं उसको पटाना है। और इन परिस्थितियों में, लॉकडाउन में, वहां कोई भी हो, अगर अपना हो तो अपने ऊपर वाले के ऊपर वो देखता है कि मेरे को कुछ शायद राहत मिल रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमें कहीं से भी कोई राहत की ना उम्मीद मिलती है, ना हम लोग कितना भी मांग ले, हम लोगों को कुछ राहत नहीं दी जाती। व्यापारियों को सिर्फ एक बंधुआ मजदूर टाइप रखा गया है कि हमें सिर्फ देने वाले फ्री के आप स्टाफ हैं, जो आप हमारे लिए टैक्स कलेक्ट करिए और आप हमारे पहुंचाइए, और अगर आप लेट करेंगे तो आपको जुर्माना भी लगेगा। यही मैं कह सकता हूं कि व्यापारी बहुत ज्यादा त्रस्त है। तो आपने बात करी टैक्स की, तो इस वक़्त लॉकडाउन के वक़्त में आपको जीएसटी को लेके क्या-क्या कठिनाइयाँ देखने को मिल रही हैं? देखिए, जीएसटी केंद्र का मुद्दा है और मैं ये जी। कहना चाहता हूं कि आज व्यापारी केंद्र ने जब जीएसटी लगाने की बात हुई थी तो एक देश एक टैक्स की बात हुई थी। इन्होंने महीने में 3-3 रिटर्न की डेट डाल दी। अब हमारी गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट पिछले बार भी बोली, इस बार भी बोलती है कि आपको अपने स्टाफ का पैसा नहीं काटना चाहिए, आपको किराया, जी। जिसके किराए में बैठने हैं वो किराया नहीं छोड़ अपना देना चाहिए। सब कुछ वो अपेक्षा करती है कि व्यापारी दे। लेकिन मैं कहता हूं, पिछले और अभी के बारे में जो केंद्र की सरकार है हमें कहती है कि आपदा में अवसर मत कहिए। लेकिन अगर मैं बहुत दुखी मन से और बहुत, माने, मेरे पास शब्द नहीं है उनको कहने के लिए कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को से आपदा में अवसर खोजती है। आज उन्होंने, हमने मांग की थी कि भाई रिटर्न भरने की डेट को कम से कम 2 महीना बढ़ाया जाए। पिछले बार भी यही हुआ था। इन्होंने क्या किया, अभी 1 महीना डेट बढ़ा दी। अब 1 महीना डेट बढ़ाई और 1 महीने से हमारे यहाँ तो ऑलरेडी अपना लॉकडाउन लगा हुआ है। अब लॉकडाउन में अभी भी आगे बढ़ गया तो हम कहाँ देंगे। अच्छा, इनका आपदा में अवसर का मामला ऐसा है मैडम कि हम अगर एक दिन भी लेट करते हैं तो हमें 18% के हिसाब से ब्याज देते हैं। ब्याज नहीं, उसको पेनाल्टी कहते हैं। अभी इन्होंने कल परसों लेटर निकाला और इन्होंने उसको क्या कर दिया कि भाई अगर इतने दिन बात करोगे तो 9%। अरे, आपको तो इसको माफ कर देना चाहिए। जब हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आज की कंडीशन जो है बहुत भयानक है। आप मान के चलिए, हमारे जो सीए हैं, हमारे जो सलाहकार हैं, हमारे जो मुनीम हैं, पिछले बार की स्थिति थी
कि कोरोना के मरीज और कोरोना में मौतों की संख्या बहुत कम थी। इस बार तो ये मान के चलिए कि पर डे देश में देखा जाए तो 4 से 5,000 लोग मर रहे हैं और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे मातम नहीं है। उसके बाद भी ये आपदा में अवसर खोज रहे हैं, हम लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं और ये कहते हैं आपको पेनल्टी भरनी होगी। अब अगर कमाएगा नहीं, आपको जी। तो होना ये चाहिए कि 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है, कोई पेनल्टी नहीं। माने पेनल्टी तक की छूट देने के लिए सरकार हमें तैयार नहीं है। ये इनका आपदा में अवसर लेने की बात है, बल्कि इनको ये करना चाहिए कि प्रदेश वाइज उनको पूरा एक-एक रिकॉर्ड जाता है कि कौन से प्रदेश में लॉकडाउन है, तो इनको प्रदेश वाइज से तय कर देना चाहिए कि हमें यहाँ से पेनल्टी नहीं लेनी है, यहाँ पे हमको छूट देनी है। और यही बात आपसे एक टाइम और लूंगा, 1 मिनट। यही बात जी। इनकम टैक्स पे अपना यही बात इनकम टैक्स पे भी लागू होती है। आप इनकम टैक्स की डेट को अपना क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम तो आपका पैसा दे रहे हैं, हम आपके लिए फ्री के नौकर बन के बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को एक बंधुआ मजदूर टाइप ट्रीट करती है और इसके अलावा उसके पास कोई भी अपना सोचने समझने की शक्ति नहीं है। जी सर। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी सारी आपूर्ति की ज़िम्मेदारी, जनता की जो भी आपूर्ति है उसकी ज़िम्मेदारी व्यापारियों पे आ गई है। तो इसमें सरकार कितनी मदद कर रही है? देखिए, राज्य सरकार आज की डेट में मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी फैसला लेती है। आप देख लीजिए, आप भी रायपुर की रहवासी हैं, जब जी। भी लॉकडाउन लगाना हो, हमारे मुख्यमंत्री सम्मानी भूपेश बघेल जी बकायदा, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे वो छोटे उद्योग के लोग हों, हर 2 दिन 3 दिन की आड़ में फीडबैक लेते हैं, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स वाले हों। सबके साथ बातचीत करके समन्वय बना के ये निर्णय करते हैं कि क्या होना चाहिए, वो पूरा समझते हैं। उसके बाद ही व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर वे लॉकडाउन लगाते हैं और वो इस टाइप का लगाते हैं, हमारे ही सुझाव पे लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने मनमानी करते हैं, हम लोग जो उनको फीडबैक देते हैं कि सर ऐसा करने से हम सुरक्षित भी रहेंगे और हमारा काम भी होगा। व्यापारी तो हमेशा देने वाला है और व्यापारी काम करने वाला लोग है। हमने तो बल्कि एक मांग केंद्र और राज्य दोनों से करते हैं कि क्यों ना कोरोना वायरस के रूप में व्यापारियों को सबसे पहले शामिल किया जाए, क्योंकि हम भी तो सेवा कर रहे हैं ना। आम आदमी को खिलाने की जवाबदारी व्यापारी की है, उसके अनाज की व्यवस्था जी। करने की जवाबदारी आप व्यापारियों को देते हैं। तो कोरोना वायरस हमें क्यों नहीं माना जाता? जी। अच्छा, अभी अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन प्रभावी है। ऐसे में वहाँ से सामान मंगा के आपूर्ति की जा रही है या वह अभी बाधित है? देखिए, राज्य सरकार जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, यहाँ हम लोग का जैसे हमारे यहाँ दिया गया है कि 4 बजे से लेकर सुबह रात के 11 से 4 बजे तक बिल्कुल हमें काम करने का मौका दिया है। इस बीच हमारे जितने भी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। बाकायदा अपना ट्रकें आ रही हैं, छोटी गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो किसी से भी चीज से लोडेड हो, उनको हमारी सरकार, अपना जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, परिवहन नहीं कर रही है। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में लॉकडाउन होने के कारण बहुत जगह में अननेसेसरी उनको रोका जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। भाई वो आपके प्रदेश को, मान लो दिल्ली से निकला है, उसे रायपुर आना है, तो वो आपके यहाँ रुक तो नहीं रहा है, वो सीधा आपके रातों रात बॉर्डर क्रॉस करके निकल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो एक सेवा का काम करने जा रहा है, आपकी चीजों को पहुंचाने का काम कर रहा है। रोकना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये चीजें हो रही है जो कि पूर्णतः गलत है। जी, राजेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए पहुना डॉट इन को। थैंक यू। बने रहिए पहुना डॉट इन के साथ। लगातार खबरों के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे फॉलो करें।